गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए एनएसए पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हैं। आईबी चीफ गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और अभी देखिए 12:30 बजे का समय था जब बीएसएफ और सीआईएसएफ के जो डीजी हैं उनको भी यहां पहुंचना था। तो कुल मिलाकर ये जो गृहमंत्री अमित शाह के घर पर बैठक हो रही है, ये सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी बैठक हो जाती है। विशाल, देखिए बिल्कुल, हालांकि मेरी जानकारी के मुताबिक आईबी चीफ ही अमित शाह के घर पर पहुंचे हुए हैं और बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। फिलहाल आईबी चीफ के साथ गृहमंत्री अमित शाह की मुलाकात उनके घर पर चल रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एनएसए नहीं है? जी, अभी तक हमारी जानकारी के हिसाब से एनएसए इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन आईबी चीफ इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं और इसके साथ ही बीएसएफ के डीजी और सीआईएसएफ के डीजी भी अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे और गृह सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये कहा जा सकता है कि इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर ये बहुत बड़ी मीटिंग है, क्योंकि जिस तरह के हालात कल शाम से बने हुए हैं उसके बाद से तमाम जगहों की सुरक्षा एक सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार की है और इसीलिए गृहमंत्री अमित शाह यहां पर आईबी चीफ के साथ मीटिंग कर रहे हैं। बीएसएफ के डीजी और सीआईएसएफ के डीजी के साथ उनकी मुलाकात अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और कई वरिष्ठ अधिकारी गृह मंत्रालय के इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी है। देखिए, इसको ठीक करवा देते हैं हम। एनएसए नहीं पहुंचे हैं, जरा सा इसको ठीक करने की यहां पर जरूरत है। फिलहाल आईबी चीफ जो है वो गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं। जैसा कि विशाल हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं, आईबी चीफ पहुंचे हैं गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर। बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी यहां पर पहुंचे हैं और साथ ही गृह सचिव जो है वो यहां पर पहुंचे हैं और इसीलिए आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और विशाल, जब आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से ये बैठक होगी तो खासतौर से फोकस उन राज्यों पर रहने वाला है। अच्छा, आशीष भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, खासतौर से इस बैठक में फोकस उन राज्यों की आंतरिक सुरक्षा को लेकर ज्यादा होगा जो सीमावर्ती राज्य हैं, उत्तर से लेकर पश्चिम की तरफ पाकिस्तान से जिनकी सीमा लगती हुई है, वहां राज्यों में आंतरिक सुरक्षा कैसे और पुख्ता की जाए, इसी पर फोकस रहने वाला है। आशीष जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सिक्योरिटी के टॉप ऑफिशियल हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर अजीत डोभाल पहुंचे हैं अभी होम मिनिस्टर से मिलने के लिए। और थोड़ी देर पहले रोमांच, जब मैं और आप बात कर रहे थे तो एक खबर हमारे सहयोगी नीरज ने दी थी कि 7 आतंकियों को किस तरह से जो क्रॉस किए थे कवर में उनको मार गिराया गया था, न्यूट्रलाइज किया गया था। ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन इंडिया की तरफ से लगातार चल रहा है, ये एक तरह से इंटेलिजेंस ड्रिवन भी, आपको ठीक है, जो सीमावर्ती इलाके हैं, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, जम्मू कश्मीर हो, वहां पर हमें ये इंश्योर करना। प्रधानमंत्री ने कल खुद कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी ली थी तमाम डिपार्टमेंट के लोगों की और अब होम मिनिस्टर इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं जिसमें एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे। तो निश्चित तौर पर उद्देश्य यही है कि जवाबी कार्रवाई किस तरह से कंटिन्यू होगी और किस तरह से हम अपनी उन टेरिटरीज को सेफगार्ड कर सकें, अपने उन लोगों को बचा सकें जो इन सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं। और इस लिहाज से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी होम मिनिस्टर से मिलने पहुंचे। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष सिंह। आशीष बता रहे हैं किस तरीके से एनएसए पहुंचे हैं गृहमंत्री से मिलने के लिए, आईबी चीफ गृहमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं और साथ ही बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी वो पहुंचे हुए हैं इस बैठक में और गृह सचिव जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। और जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि देखिए, आंतरिक सुरक्षा इस वक्त चाक चौबंद रखने की बहुत जरूरत है और अभी जो आंतरिक सुरक्षा की जब बात होगी तो फिर कहीं ना कहीं वो इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ जो सिविल डिफेंस है उस पर भी जोर दिया जाएगा और इनमें बहुत सिनर्जी की जरूरत है। ऐसे में ये कड़ियां जो हैं वो पूरी तरीके से जुड़ी रहें और कहीं किसी तरीके की कोई कोताही, कोई लापरवाही ना हो, उस दिशा में भी इस बैठक में मंथन किया जाना है। आशीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आशीष हमारे साथ हैं क्या अभी? अच्छा, आशीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन विशाल इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जरा विशाल से ही जानते हैं। विशाल, इंटरनल सिक्योरिटी और इस तरीके के सिचुएशन में इंटरनल सिक्योरिटी के साथ सीधे सीधे जो सिविल डिफेंस इम्यूनिटीज हैं वो आकर जुड़ती हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें कोऑर्डिनेशन, उसमें सिनर्जी होना भी जरूरी है। ये वो तमाम अलग अलग पहलू हैं जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही होगी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि होम मिनिस्ट्री एक ऐसी नोडल मिनिस्ट्री है जो राज्यों के साथ संपर्क में रहती है ऐसे किसी भी सिचुएशन में, और इसीलिए गृहमंत्री अमित शाह होम सेक्रेटरी, डीजी बीएसएफ, डीजी सीआईएसएफ और आईबी चीफ के साथ मुलाकात कर तमाम चीजों की समीक्षा इस वक्त कर रहे हैं। खासतौर पर जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां के हालात कैसे बने हुए हैं इस पर पूरी जानकारी अमित शाह ले रहे हैं ताकि आगे के जो कदम सरकार की तरफ से हो वो उठाया जा सके। और इसके अलावा क्योंकि सीआईएसएफ के डीजी भी इस बैठक में हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के पास होती है, एयरपोर्ट जो देश भर के हैं जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के पास होती है, वहां पर सुरक्षा पूरी चाक चौबंद रहे, पुख्ता रहे, इस बात पर गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से पूरा
पूरा जोर दिया जाएगा और यह बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, खासतौर पर आंतरिक सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। जरा सा ग्राउंड पर हम दर्शकों को लेकर चलेंगे। उरी गणेश ठाकुर वहां पर मौजूद हैं और कुछ देर पहले गणेश कह रहे थे कि वहां पर वीआईपी मूवमेंट होने वाला है, तो वो वीआईपी मूवमेंट हुआ है। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा वो पहुंचे हैं उरी में, हालात का जायजा ले रहे हैं। गणेश, जिस तरीके का नुकसान पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से इस इलाके में हुआ है, उसी का जायजा लेते हुए एलजी मनोज सिन्हा। जी बिल्कुल, एलजी मनोज सिन्हा अभी यहाँ से निकले हैं, कुछ देर पहले निकले हैं और उन्होंने इन दो जगहों पर जाकर जायजा लिया। दो दुकानें जो शेल की वजह से क्षतिग्रस्त हुई थी वहाँ पर वो गए। उसके अलावा कुछ और लोगों से उन्होंने बात की, जो स्थानीय नागरिक थे उनसे उन्होंने बात की और एक विश्वास दिखाया, उन्हें यह भरोसा दिलाया कि इस परिस्थिति में, इस तनावपूर्ण स्थिति में, संकट की घड़ी में भारत सरकार उरी वासियों के साथ और एलओसी में रहने वाले तमाम नागरिकों के साथ खड़ी है। यही एक कॉन्फिडेंस देने के प्रोसीजर या एक प्रैक्टिस यहाँ पर करने के लिए एलजी मनोज सिन्हा आए थे। लोगों से उन्होंने बात की। अस्पताल वो जाने वाले हैं बारामूला, जहाँ पर जो इंजर्ड थे उनको मिलने के लिए जाने वाले हैं। इन दो स्पॉट पे वो आए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो स्पॉट है जहाँ पर उन्होंने जायजा लिया। ये और आगे एक दुकान है, दोनों दुकान पर शेल गिरे थे। इसके अलावा वो जिन्हें रिहाब किया गया है, जिन्हें एलओसी के जो पोस्ट, पाकिस्तानी पोस्ट के टारगेट पे आते हैं, उन घरों में रहने वाले लोगों को, नागरिकों को अस्पताल और जो दूसरी जगह है जैसे डिग्री कॉलेज, स्कूल्स, वहाँ रखा गया है। तो वहाँ जाकर उनसे भी वो मुलाकात करने वाले हैं। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर आए थे और हालात का जायजा लिया है, क्योंकि आज संभवतः दोबारा से, क्योंकि उरी ये एक ऐसी जगह है जहाँ 3 जगह से पाकिस्तान के पोस्ट उरी को टारगेट करते हैं। एक हाजीपीर पोस्ट है जो दाईं तरफ पड़ता है, एक पांडो पोस्ट है जो कमालकोट, सियालकोट को टारगेट करता है, और उरी भारतीय पहाड़ियों के ठीक पीछे पीओके का परिसर आता है, जहां से भी पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जाती है। इन्फिल्ट्रेशन का ये बड़ा गढ़ माना जाता है। यहीं से कुछ दिनों पहले जब पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई थी, 2 टेररिस्ट को मारा गया था। वो ख्वाजा बांडी पोस्ट था पाकिस्तान का, जहां से भारत में आने की कोशिश हो रही थी। तो ये लगातार टारगेटेड एरिया रहा है उरी, और इसी वजह से एलजी मनोज सिन्हा यहाँ आए और जनता को विश्वास दिखाया कि पूरी सुरक्षा जनता की सरकार करेगी और उन्हें कुछ नहीं होगा इस घड़ी में। गणेश, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जब आप थे, आप यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि साहब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बेहतर ये होता कि इस इलाके के अंदर कुछ बंकर्स मुहैया करवा देते यहाँ के लोगों के लिए। तो वो बातें जब पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, उनके सामने भी स्थानीय लोगों की तरफ से रखी गई क्या? उस पर क्या आश्वासन दिया एलजी साहब ने? जी देखिए, संभवतः रखी गई होगी, क्योंकि जब वो लोगों से बात कर रहे थे तब मीडिया को यहाँ उनके पास मीडिया नहीं थी, थोड़ा एक डिस्टेंस से मीडिया उनको कवरेज कर रही थी। तो वो लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने आखिर क्या बात की, लेकिन लोगों की मांग यही है कि उन्हें सुरक्षित जगह पर रखा जाए, बंकर दिए जाएं। बंकर दिए गए हैं, कुछ लोगों ने अपने बंकर बनाए हैं, लेकिन मजबूत बंकर हो, ये मांग यहाँ पे लोग कर रहे हैं। उसी वजह से लोगों से हमने जब बात की तो सबसे पहला रिएक्शन उनका यही था कि हमें सुरक्षित रहने के लिए बंकर दी जाए। तो अब प्रशासन इस पर काम करेगा, निश्चित करेगा, और प्रशासन को इसके आदेश भी दिए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति फिलहाल दिख रही है, ऐसी परिस्थिति में ये बहुत दिनों तक चलता जाएगा और पाकिस्तान लगातार डिविएट करने के लिए पोस्ट के जरिए सिविलियंस पर फायर करता आ रहा है, खासतौर पर उरी, कुपवाड़ा, अखनूर, पुंछ, इन जगहों पर। तो ये अगर आगे परिस्थिति रहेगी तो जनता को बंकर देने का काम सरकार करेगी, और उस वजह से जनता की मांग को मद्देनजर रखते हुए उस पर काम भी किया जा रहा है। रोमाना। बिल्कुल गणेश, मैं समझ पा रही हूं कि आप इस वक्त बहुत मुश्किल परिस्थिति में मौजूद हैं, जहां से आप ये ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मौसम का मिजाज भी बहुत खराब है। मैं हालांकि यहाँ पर थोड़ा गिल्टी भी फील कर रही हूँ कि मैं स्टूडियो में आराम से बैठी हुई हूँ और आपसे मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, मजबूरी में मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, जरा ये नुकसान जो पाकिस्तान की तरफ से कल हमारे हिस्से में पहुंचाया गया, अगर उसकी तस्वीर आप दिखा पाए वहां पर। और जी बिल्कुल, मैं कैमरामैन दीपेश महाजन से कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाया। कैमरामैन को भी हमने, जिस तरह आपने मेरी बात की, कैमरामैन को भी हमने सराहना चाहिए। पूरी हमारी कैमरामैन की टीम लगातार दिन रात बिना किसी डर से काम करी। तो ये तस्वीरें हैं, देखिए ये तस्वीर है एक दुकान की, दुकान नंबर 101 मुझे यहाँ दिखने में आ रहा है। इसका ये गेट था, ये दुकान थी,
ये पूरी दोनों दुकानें मिलकर एक दुकान बनी थी, ये दोनों दुकानों पर शेल गिरा। अच्छी बात ये रही कि रात के समय शेलिंग होने की वजह से और परिस्थिति का एक अंदाज लोगों को आने की वजह से यहाँ उस समय कोई था नहीं। अगर दिन के समय होता तो जान माल का भी नुकसान हो सकता था। ये एक पॉइंट हो गया। इसके आगे एक पॉइंट है, मैं वहाँ जाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और यहाँ पर अभी पूरा पैरामिलिट्री फोर्सेस, अपने आर्म्ड फोर्सेस की टीम लगातार तैनात है, लेकिन यहाँ पर अब तैनाती ज़्यादा कर दी गई है क्योंकि संभवतः आज भी यहाँ शेल गिर सकते हैं, आज भी यहाँ पर आर्टिलरी फायर हो सकते हैं। तो उस वजह से यहाँ की स्थिति नियंत्रण में रहे और जनता सुरक्षित रहे, इस वजह से सरकार का यह प्रयास है और एलजी साहब का यह दौरा आज यहाँ पे किया गया। अभी यहाँ के एमएलए और जेएनके के मंत्री वो भी यहाँ पहुंचे। ये दूसरा पॉइंट है रोमाना, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक दूसरा पॉइंट है जहाँ शेल गिरा था, अभी भी यहाँ से धुआं आते हुए मुझे देख सकता हूँ मैं। ये देखिए, एक शेल का ये एक पॉइंट था जो मैंने आगे दिखाया, ये दूसरा शेल था। अभी भी यहाँ से शुक्रिया आपका गणेश, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और पाकिस्तान की ये करतूत और पाकिस्तान की करतूत की ये गवाही दर्शकों को दिखाने के